अगर आप कुछ बड़े ड्रीम देखते हो तो हो सकता है कि यही चीज़ आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न बने, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ मेरे साथ हुआ। एक्चुअली आज से 6 मंथ पहले मैंने एक रिजोल्यूशन लिया था कि मैं इस टारगेट को अचीव करूँगा, इस गोल को अचीव करूँगा, और उसके लिए मैंने सारी चीज़ें हर मेहनत करी जो उसके लिए उसको अचीव करने के लिए चाहिए था। जो भी स्किल सीखना, जिनके साथ भी नेटवर्किंग करना, जो भी वर्क करना, या फिर जो भी स्ट्रेटजी बनाना था, हर वो चीज़ जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था, हर वो चीज़ करी, लेकिन फिर भी उसको अचीव नहीं कर पाया। क्योंकि जब आप बड़े गोल देखते हो तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स को इग्नोर कर देते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी कितना भी बड़ा गोल हो, वो छोटे-छोटे स्टेप्स से ही पूरे होते हैं, वो अचीव होते हैं जब आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, आपको अंदर से मोटिवेशन मिलती है, सैटिस्फैक्शन मिलती है, और आप वर्क करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो। लेकिन अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स को इग्नोर करते हो, तो आप हो सकता है कि 1 महीने, 2 महीने तक आप मोटिवेटेड रह के वर्क कर सकते हो। लेकिन जब आप 1-2 महीने के बाद देखोगे कि मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ़ प्लानिंग कर रहा हूँ, ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आप देखोगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तब जाकर के आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो कैसे मैं गोल को अचीव कर पाऊँगा? और यहीं पर काम आता है आपका छोटा-छोटा स्टेप्स। अगर आपने कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स लिए होते, छोटे-छोटे अचीवमेंट करी होती, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पूरे 1 साल में गोल है कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको अर्निंग करनी है, या फिर 10 के आपको सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे डायरेक्टली जंप करना है 100 के पर मंथ के अर्निंग पर, बल्कि आपको ये देखना है कि फर्स्ट जनवरी में मंथ में मुझे 10 के पर मंथ के अर्निंग तक पहुंचना है, और उसके लिए जो करना पड़ेगा आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ना कि आपको 100 के अर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्किल, जो माइंडसेट, जो काम करके आप 10 के पर मंथ अर्निंग करोगे, वही काम करके आप 100 के अर्निंग नहीं कर सकते, और जो 100 के अर्निंग करोगे जो काम करके, वो काम करके आप 10 के पर मंथ की अर्निंग नहीं कर सकते हो। तो दोनों के लिए अलग-अलग काम करना होगा आपको। तो शुरुआत में आपको फ़ोकस करना चाहिए छोटे अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, छोटे अचीवमेंट को पूरा करने के लिए। जब आप छोटे अचीवमेंट पूरे करोगे, फिर जाकर के उससे अगला स्टेप्स के बारे में सोचोगे। फिर उस अगले स्टेप्स को कंप्लीट करोगे तो उससे अगले स्टेप्स को जाकर के कंप्लीट करोगे। ऐसे में आप एक दिन देखोगे कि फाइनली आपने जो शुरुआत में गोल बनाया था उसको अचीव कर लिया। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। इवन आप छोटे से गोल को भी नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए मैंने इस बार अपने सेकंड फेलियर के बाद आगे जो गोल बनाया हूँ, अगली जो जर्नी है, उसके लिए मैं बड़े गोल पे फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ। बड़े गोल हैं, बट फ़ोकस मैं कर रहा हूँ छोटे गोल को अचीव करने के लिए। पहले मैं इस गोल को अचीव करूँगा, फिर इससे बड़े गोल को अचीव करूँगा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप छोटे-छोटे वर्क को करते जाते हो, छोटे-छोटे अचीवमेंट, छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट करते जाते हो, तो आप एक दिन फाइनली वहाँ पहुँच जाते हो। सो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे-छोटे स्टेप्स लो। हो सकता है कि आपने जनवरी में 2026 के जनवरी में कुछ रिज़ोल्यूशन लिया हो कि मुझे एंड तक ये गोल अचीव करना है, और आज तक आप डिमोटिवेट हो चुके होंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूँ? इतने दिन बीत गए, 1 महीने बीत गए, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो इसका एक ही रीज़न है कि आपने छोटे-छोटे स्टेप्स नहीं लिए। आपने ये डिफ़ाइन नहीं किया कि अपने उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे पहले 6 महीने में क्या करना पड़ेगा, फिर 3 महीने में क्या करना पड़ेगा, 1 महीने में क्या करना पड़ेगा, फिर 1 वीक में क्या करना है मुझे, फिर आज क्या करना है। आज का काम अगर आप इतना डिफ़ाइन कर लेते हो, तो आज का काम जो आपने डिफ़ाइन किया है, सारी चीज़ें भूल करके आप आज के काम के ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस करो। हो सकता है आज का काम आपका छोटा-सा हो, एक छोटा-सा शॉर्ट्स वीडियो बना कर के यूट्यूब पर डालना, लिंक्डइन पर 5 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, एक छोटा-सा वर्क हो, 5 कस्टमर से बात करना। तो एक छोटा-सा वर्क अगर आप क करोगे, तो एक दिन आप देखोगे कि हाँ, मैंने 5 कस्टमर से बात किया, मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ा, फिर मैंने 2 वीडियोज़ डाले। फिर अगले दिन आप देखोगे कि मैंने 10 लोगों से बात किया, 20 लोगों से बात किया, 30 लोगों से बात किया। मैंने 3-4 वीडियोज़ भी डाल दिए हैं। तो आपको अंदर से ऐसा फ़ील होगा कि मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं कुछ न कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, और इससे धीरे-धीरे मैं अचीव कर पाऊँगा।